वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं 12th के बाद विदेश में पढ़ाई की। अगर आप अपना करियर इंटरनेशनल स्टडीज़ में या बाहर जाके बनाना चाहते हैं तो आपके लिए किस तरह के ऑप्शंस मौजूद हैं। ब्रेक से पहले हमने अलग अलग कोर्सेज और अलग अलग देशों की बातें की, कुछ फील्ड्स पर्टिकुलर की बात की, लेकिन अब थोड़े से दो बड़े सवाल जिन्हें मैं लेना चाहूँगा। तो प्रीतिका, आपने क्योंकि जिक्र किया था इस बात का, बताइए कि अगर आपको अपने बच्चे को पढ़ाना है विदेश में, आप कैसे स्टार्ट करेंगे, उसकी प्लानिंग कहाँ, किस तरह के सर्चेस करेंगे, किस हिसाब से उसको समझेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे? विपिन जी, किसी भी स्टूडेंट को जिसको इंडिया से बाहर पढ़ने जाना है, सबसे पहले एज अ पेरेंट मुझे दो चीजों के बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए कि मेरे बच्चे का स्किल सेट क्या है, उसका एप्टीट्यूड क्या है। एज अ पेरेंट हमारी बहुत सी एस्पिरेशंस होती है कि मैं यूएस भेज दूं, मेरा बच्चा एमएलई क्लियर करके डॉक्टर बन के ही आए, या मैं जर्मन भेज दूं, वहां से वो आईटी में टॉप करके ही आए। सबसे पहले हमें एक रियलिटी चेक को बहुत ही तरीके से समझना है कि मेरे बच्चे को कौन सा कोर्स वो मेरा बच्चा केपेबल है करने के लिए, उसमें इनबिल्ट स्किल सेट कैसा है, और मैं उसके कैसे उसके स्किल सेट को इनहेंस कर सकती हूँ। ये सारा जो एक एनालिसिस है, ग्रेड 8 में टूवर्ड्स द एंड ऑफ ग्रेड 8 हमें कर लेना चाहिए, ताकि जैसे बच्चा 9th में हो, बच्चे का भी माइंड सेट होता है कि मुझे अब 3 to 4 years एक ऐसे एक ऐसी प्लानिंग में देना है जहां मेरा रिक्वायरमेंट्स और जहां मुझे बहुत सारी प्री रिक्वायरमेंट्स पे काम करना पड़ेगा। तो जैसे बच्चा 9th में होता है, उससे तब तक हम बच्चे का एक रोड मैप बना लेते हैं, क्योंकि अगर आउट ऑफ इंडिया, यहाँ तो बच्चा नीट के बेसिस पे या जेई के बेसिस पे, क्लैट के बेसिस पे, सीयूईटी के बेसिस पे उसकी वैल्यूएशन होती है। लेकिन आउट ऑफ इंडिया बच्चा एज अ होल एनालाइज होता है, तो जिसमें बच्चे का एकेडमिक्स और उसके एक्स्ट्रा करिकुलर और नॉन एकेडमिक अचीवमेंट को इवेल्युएट किया जाता है। तो हम बच्चे को प्रोग्रेसिवली एंड ग्रेजुअली एक रोड मैप बना के देते हैं 9 से लेके 12th तक का, जिसमें उसके एकेडमिक्स और आप जब हम उसके स्किल सेट को एनालाइज करते हैं, तो हम बच्चे को उस तरीके से गाइड करते हैं कि आप में लीडरशिप स्किल्स है, तो आप इन स्किल्स को कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, जो बाद में हम आपके कॉलेज एसेज, आपके एसओपी में बच्चा उसको मेंशन कर सकता है। और उसके अलावा उसमें क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स हैं, क्या बच्चा कोलेबोरेटिव है, क्या बच्चा टीम मैनेजमेंट में अच्छा है। ये सारी चीजें अकॉर्डिंगली हम बच्चे को गाइड करते हैं कि वो ABCD एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें। अगर कहीं पे बच्चे का कोई स्किल मॉडरेट आता है, तो हम बच्चे को गाइड करते हैं कि वो उस स्किल को कैसे अपने स्किल को जी। इनहेंस करता है। तो वो 9 से ही आप ये लगा लो कि एक तरीके से एक एक्सेल शीट बननी स्टार्ट होती है, जिसको टाइम टू टाइम जैसे जैसे बच्चा उन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता जाता है, तो वो अपडेट होती रहती है। तो सबसे ज्यादा उसका एकेडमिक एक्सीलेंस कैसा है, इसके लिए बहुत सारी एक्टिविटीज है जिसपे हम बच्चों को गाइड कर सकते हैं। जैसे अगर बच्चे का इंटरेस्ट है कल को साइंसेज में जाना है, या उसको न्यू एज प्रोग्राम में जाना है, फॉर एग्जाम्पल मरीन बायोलॉजी करनी है उसको, या इम्यूनोलॉजी में जाना है, तो ऐसे बच्चे को 100% रिसर्च स्किल में अच्छा होना चाहिए, उसके एनालिटिकल स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए, उसकी रीजनिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो हम बच्चों को इंटर्नशिप्स के थ्रू रिसर्च पेपर को कैसे लिखना है, क्या उसकी प्लानिंग होनी चाहिए, उस पे गाइड करते हैं, बच्चों को गाइड करते हैं ठीक है, उनके तो आप इंटरेस्ट। ये कह रही हैं प्रीतिका कि 9th बताइए, जो शुरू 4 साल हैं स्कूलिंग के, 9, 10th, 11, 12th, वहीं से आप अगर आपको विदेश पढ़ने भेजना है अपने बच्चे को, या किसी बच्चे को ये एस्पिरेशन है कि उसे फॉरेन में जाके अपनी एजुकेशन लेनी है, हायर एजुकेशन, तो ये 4 साल बड़े महत्वपूर्ण हैं, जहाँ पर बच्चे का ओरिएंटेशन कैसा है और बाकी चीज़ें प्लानिंग के लिहाज से आपको करना शुरू कर देनी चाहिए। ऑल ऑफ सडन आप 12th में जाके सोचेंगे कि अगले साल बच्चे को हम फॉरेन पढ़ने भेज दें, तो शायद वो निर्णय एकदम से सही नहीं हो पाएगा। राइट। मानवी, अब एक इसका बहुत बड़ा एस्पेक्ट है कि फॉरेन भेजना है तो ये कोई सस्ता काम नहीं है, इसमें काफ़ी खर्चा आएगा। मोटे तौर पे किन चीज़ों में खर्चा होता है? जैसे एक ट्यूशन फीस हो गई, वहाँ पे फिर रहन सहन भी है, बच्चा अगर 2-3 साल की डिग्री करेगा, 2-4 बार अपने देश भी आएगा, वहाँ पर कई बार ज़रूरत पड़ सकती है, बीमार पड़ सकता है। ओवरऑल आप खर्चों का एनालिसिस कैसे करेंगे और क्या इसके लिए कुछ फाइनेंस की सुविधाएं भी मिलती हैं? प्लीज़ बताइए। बिल्कुल, ये बहुत ही बढ़िया सवाल है और सबसे ज़्यादा पूछा गया सवाल भी है कि हम अपने फाइनेंस कैसे मैनेज करें, कितना एस्टिमेट रखें और कौन से देश के लिए कितना खर्चा आना चाहिए। सबसे पहले जो सबसे मोटी फीस की बात करूं वो है ट्यूशन फीस।
ट्यूशन फीस हर देश की अलग है। अगर कनाडा की बात करें, वहां पर 8 लाख से लेके 15 लाख में आपका अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा हो जाता है। सिमिलरली पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा का इतना खर्चा आता है। अगर हम यूएस की बात करें, वहां पर कम से कम आपका शुरू होती है ट्यूशन फी $25,000 से एंड जाती है $70,000 ऑल्सो, अगर किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से आप पढ़ रहे हैं। तो इतना खर्चा आपको लेके चलना है पर ईयर। अगर मैं जर्मनी की बात करूं, जैसे उन्होंने पब्लिक यूनिवर्सिटीज बोला, वो फ्री एजुकेशन है, पर जहां रिस्ट्रिक्शन है कि आपको जर्मन लैंग्वेज में कोर्स करना है। या फिर अगर मैं यूरोप में कई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात करूं, जहां फीस स्ट्रक्चर शुरू होता है 7-8 लाख से लेके फिर से जाता है 15-20 लाख तक। यूके जो कि एक बहुत पॉपुलर डेस्टिनेशन है, वहां पर आपका ट्यूशन फीस शुरू होती है 12 लाख से एंड जाती है 25 लाख तक पर ईयर। तो ये हो गया हमारा ट्यूशन फीस। उसके बाद हमारा आता है लिविंग एक्सपेंस। लिविंग एक्सपेंस हर कंट्री का अगेन एस्टिमेट हम लेके चलते हैं तो आपका 10 लाख से लेके 15 लाख तक आता है। कई कंट्रीज हैं जिसमें 15 लाख से ऊपर भी जाता है, पर मैक्सिमम कंट्रीज में हमारा, और कई कंट्रीज हैं जैसे कनाडा में कई जगह हैं जिसमें हमारा 6 से 7 लाख भी लिविंग का एक्सपेंस आ सकता है। उसके बाद है हमारा खाना पीना। अब इन चीज में हम लेके चलते हैं कि अप्रोक्सीमेटली आपका खर्चा आएगा $100 to $200 और पाउंड्स पर मंथ, इतना आता है। पर क्या है, ये सारी कंट्रीज में आप आप पार्ट टाइम वर्क कर सकते हैं। 20 घंटे आप काम कर सकते हैं एवरी वीक, जिसमें आप कम से कम आपका जो पे होता है वो होता है $13 से लेके या 13 पाउंड से लेके इवन $20 पर आवर। सो दैट मीन्स अपना लिविंग एक्सपेंस और अपना अकोमोडेशन कॉस्ट आप यूजुअली पार्ट टाइम वर्क एक्सपीरियंस से निकाल सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसमें जो खर्चा रहता है वो रहता है वीजा कॉस्ट, आपका हेल्थ इंश्योरेंस कॉस्ट, आने जाने की कॉस्ट। तो जैसे अगर हम कनाडा की बात करें, जो हमारी जीआईसी की कॉस्ट है, जीआईसी होता है गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट, जो आपका मैंडेटरी है आपको दिखाने के लिए, लिविंग एक्सपेंस दिखाने के लिए कनाडा में वीजा के लिए। तो वो हमारा है कम से कम 23,000 कैनेडियन डॉलर, वो आपका अप्रोक्सीमेटली आ जाता है 13 लाख रुपए। तो वो एक्सपेंस हमें इनिशियली दिखाना जरूरी है, वो अमाउंट होना जरूरी है हमारे पास, तभी हमें एक स्टडी वीजा मिल सकता है। सिमिलरली आपका ब्लॉक अकाउंट होता है, हम अगर जर्मनी की बात करें या बाकी कंट्रीज में, अगर हम यूके में देखा जाए तो 1 ईयर कॉस्ट गवर्नमेंट कहती है हमें दिखानी मैंडेटरी है। वो कम से कम हमारी आती है 10 लाख से 13 लाख तक, डिपेंडिंग कि आप लंदन में पढ़ रहे हो या लंदन के बाहर पढ़ रहे हो। तो ये हो गई हमारी लिविंग कॉस्ट। इसके अलावा जो खर्चे रहते हैं वो आपका मेडिसिन के खर्चे, बुक सप्लाईज के खर्चे, स्टेशनरी के खर्चे, तो ये सारी कॉस्ट हमें लेकर चलनी चाहिए। इनफैक्ट हमने एक फाइनेंशियल टूल बनाया है, फ्री है, एंड आप हमारी वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी कंट्री में जाओगे तो आप देख पाओगे कि किसका कितना खर्चा है। अब बात करते हैं स्कॉलरशिप की। जब हम अपनी लिस्ट बनाते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट उसमें होता है फाइनेंसेस। हम कितना फाइनेंस रखना चाहते हैं, उसका ब्रेकअप कैसा रखना चाहते हैं, और हम स्कॉलरशिप से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। हो सकता है आपका बच्चा बहुत ही ब्राइट हो और एक्चुअली वो 100% स्कॉलरशिप के लिए भी एलिजिबल हो, तो क्या आप वो स्कूल्स उसको प्रोवाइड कर पाएंगे कि वो जो 100% स्कॉलरशिप देती हैं। कंट्रीज ऐसी ढूंढना, 100% नहीं भी हो तो 20% स्कॉलरशिप, 30%, 50%। जैसे एक न्यूजीलैंड एक्सीलेंस एकेडमिक स्कॉलरशिप आजकल चल रही है, स्पेशली इंडियन स्टूडेंट्स के लिए है, अप टू $20,000 सिमिलरली मैंने आपको पहले आयरलैंड की स्कॉलरशिप बताई जो 100% स्कॉलरशिप है। यूएस में बहुत यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप देती हैं, $10,000 से लेके $20,000 तक की स्कॉलरशिप मिल जाती है, उससे भी ज्यादा मिल जाती है। अगर हम यूबीसी यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो की बात करें, कई बच्चों को प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप तक भी मिलती है $1 लाख कैनेडियन डॉलर्स की। तो स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं। राइट है, जैसे उन्होंने बताया पहले भी, कि टाइमली शुरू करना सारा प्रोसेस, ये सारे फाइनेंशियल्स को देखना, समझना और देखना कि अपने लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज हम कैसे ढूंढ सकते हैं। जी, तो देखिए काफ़ी सारा डिटेल में आप लोगों ने बता दिया है कि कैसे स्टार्ट करें, फाइनेंसेस को कैसे देखें, स्कॉलरशिप्स को कैसे अचीव करें, कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, बच्चे में किस तरह के एप्टीट्यूड को आपको वहाँ देखना है, कहाँ 100% तक आप फ्री में एजुकेशन ले सकते हैं, और क्या लैंग्वेज टेस्ट कहीं कहीं लगते हैं तो उनको देने के लिए क्या, जैसे जर्मनी का आपने उदाहरण दिया कि 100% फ्री एजुकेशन, लेकिन वहाँ पर जर्मन आपको आनी चाहिए। तो बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत वाइड वैरायटी, और अब तो ग्लोबल हम हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुस्तान में पढ़ना है या बाहर पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, पूरी दुनिया है आपके लिए खुली हुई। लेकिन
अगर आप इसकी तैयारी अच्छी तरह से करेंगे, अगर आप इसको वेल प्लान तरीके से करेंगे तो आपका बच्चा एक बेहतर एजुकेशन पा सकेगा और आप अपने फाइनेंसेस, क्योंकि एक महंगा काम है इसलिए बार बार हम इस पे जोर दे रहे हैं, उन्हें भी बेहतर ढंग से मैनेज कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का। आई थिंक आपका गाइडेंस, आपकी ये जो पूरी आपने डिटेलिंग की है वो काफ़ी सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को मदद करेगी अगर उनका लक्ष्य है कि वो 12th के बाद बाहर जाके पढ़ाई करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।